आज के टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे एक एल्केलॉइड्स जो कि प्लांट से जो है प्राप्त होता है, उसका एक मेंबर है एट्रोपिन। एट्रोपिन का जनरल इंट्रोडक्शन देखें तो एट्रोपिन के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हम बता सकते हैं। एट्रोपिन इज़ फाउंड इन डियली नाइटशेड एट्रोपा बेलाडोना। यह जो है एट्रोपा बेलाडोना के एल से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड इसमें देखें तो एंड थ्रोन एप्पल, जो थ्रोन एप्पल होते हैं, जिसका वनस्पतिक जो नाम होता है, बॉटनिकल नेम, वो होता है धतूरा स्ट्रोमियम एल। धतूरा स्ट्रोमियम एल ये जो होता है, इससे भी जो एट्रोपिन है इसको जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें देखें तो अलोंग विथ ऑप्टिकल एक्टिव एल्केलॉइड्स, यह जो है इसमें इसके द्वारा जो है एट्रोपिन जो होता है वह ऑप्टिकली एक्टिव एल्केलॉइड्स से जो है इस एट्रोपिन को बनाया जाता है। इसमें देखें तो इसमें बताया जा रहा है हायोसाइमिन हीट minus hyoscyamin is ethanolic alkaline solution yield a plus minus hyoscyamin। इसमें बताया जा रहा है कि जो एल्केलॉइड्स हैं, ये एल्केलॉइड्स के द्वारा जो प्राप्त हायोसाइमिन जो होता है वह जनरली जो है हीटिंग करने पर जो है हमको माइनस हायोसाइमिन जो है प्राप्त होता है। लेकिन जो है जब इसको एथेनॉल एल्केलाइन सॉल्यूशन पर हीट किया जाता है तब के कंडीशन में देखें तो तब के कंडीशन में जो है यह जो ऑप्टिकल एक्टिव जो रेशमिक मिक्सचर है प्लस हायोसाइमिन और जो है माइनस हायोसाइमिन, दोनों प्रकार के हायोसाइनिन जो है वे प्राप्त होते हैं। आगे इसमें देखें तो वो इसमें बताया जा रहा है विच was found identical with एट्रोपिन, जो कि एट्रोपिन के लिए जो है आइडेंटिकल होता है। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ऑप्थेमोलॉजी टू डिलेट पल्स ऑफ आइस। यह जो है ऑप्थेमोलॉजी में जो है यूज़ किया जाता है, जो कि आइस के जो पल्स होते हैं इसके ट्रीटमेंट में होता है। इट डेरिवेटिव्स सिलेवरी एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसका जो डेरिवेटिव्स होते हैं एट्रोपिन के, ये एट्रोपिन का डेरिवेटिव सिलेवरी एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड के ट्रीटमेंट में भी जो है यूज़ किया जाता है। इसमें प्रॉपर्टीज़ देखें तो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में हम बताते हैं इसमें एट्रोपिन इज़ अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड। यह क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो 118 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो टेस्ट होता है वह बीटर टेस्ट होता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वह होता है C12H23NO3। ये इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। आगे देखें तो आगे इसमें बताया जाता है इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड व्हेन वर्म विथ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ वर्म करते हैं तब यह हाइड्रोलाइज हो जाता है और टू गिव्स अ रेशमिक मिक्सचर रेशमिक एसिड, और उसके द्वारा जो है रेशमिक एसिड प्राप्त होता है, जिसमें प्लस माइनस ट्रोपोइक एसिड हमें प्राप्त होता है। एन ऑप्टिकली इनएक्टिव एल्कोहल कॉल्ड ट्रोपिन, और इसमें से देखें तो इसमें जो है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव जो एल्कोहल प्राप्त होगा, यही एल्कोहल
एट्रोपिन के नाम से ट्रोपिन के नाम से जो है जाना जाता है। आगे देखें तो आगे इसमें बता सकते हैं ट्रोपिन इज रीजनरेटेड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ प्लस माइनस ट्रोपिक एसिड। जो ट्रोपिन है, एट्रोपिन जो होता है, इसका रीजनरेशन किया जाता है प्लस माइनस ट्रोपिक एसिड के द्वारा। एंड ट्रोपिन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा मेथड है जब हम ट्रोपिन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में हीट करते हैं तब भी हमको जो है एट्रोपिन प्राप्त होता है। तो यही जो रिएक्शन है ये जो है नीचे दिया हुआ है, ये नीचे यहाँ पे और यहाँ पे जो है यही रिएक्शन जो है यह दिया हुआ है। इसमें बताया गया है C17H23NO3 का जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं तब हमको C9H10O3 प्लस C8H15NO प्राप्त होता है। और यही जो है आपका और इसमें देखें तो बताया जा रहा है कि जो ट्रोपिक एसिड होता है या फिर जो ट्रोपिन होते हैं, इनका जब हम HCl की उपस्थिति में इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर जो है हमको एट्रोपिन जो है प्राप्त होता है। तो इस मेथड के द्वारा भी हम लोग जो है जनरली एट्रोपिन का प्रिपरेशन करते हैं। अगला देखें तो अगला इसमें बताया जा These reactions shows the atropine may be either an ester or an amide। इस रिएक्शन से हमको यह पता चलता है कि यह या तो एस्टर हो सकता है या तो एमाइड हो सकता है। एन एमाइड प्रोड्यूस अ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो है एमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन करेगा। एंड अ प्राइमरी आर सेकेंडरी एमीन और ऑन हाइड्रोलाइज बट एन एटम इन tropin was tertiary base, confirming that atropine is a tropin ester of tropic acid। इसमें बताया जा रहा है कि जो एमाइड जो है वह प्रोड्यूस करता है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके साथ साथ प्राइमरी या फिर सेकेंडरी एमीन का प्रोडक्शन यहाँ से होगा। लेकिन जो नाइट्रोजन एटम होता है ट्रोपिन में, यह टर्सरी बेस कन्फर्मिंग, यह जो है टर्सरी बेस होता है, इस चीज़ को यह कंफर्म करता है। और ये सब जो हैं ट्रोपिन में एट्रोपिन में जो है पाए जाते हैं, जहाँ पे जो ट्रोपिन एस्टर ऑफ ट्रोपिक एसिड, ट्रोपिन जो होता है वह एस्टर होता है ट्रोपिक एसिड का। और ट्रोपिन ट्रोपेट characterizations of hydrolysis product of atropine lead to conformation of structure and atropine। यहाँ पे जो है जब हम ट्रोपिन और ट्रोपेट का जब हम करेक्टराइजेशन करते हैं हाइड्रोलिसिस के द्वारा, तो वहाँ से जो प्रोडक्ट जो है लीड रूप में बनता है वो एट्रोपिन होता है। और यहीं से कंफर्म होता है कि जो एट्रोपिन है उसका स्ट्रक्चर जो है वह इनके बेसिस पर आसानी से दिया जा सकता है। अब इसमें देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लस माइनस ट्रोपिक एसिड। यहाँ पे जो है हम लोग डायरेक्ट एट्रोपिन का जो है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे अभी बताया गया कि जो है ट्रोपिन या फिर ट्रोपिक एसिड के द्वारा ही एट्रोपिन का जो है सिंथेसिस किया जाता है। इसलिए सबसे पहले जो है ट्रोपिक एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। इसमें देखें तो इस बेसिस पर जो है फर्स्ट इसमें बता रहा है ट्रोपिक एसिड विच फार्मूला इज
H10O3 consumes on one equivalence of alkali to form salt, showing it to be monobasic acid। इसमें देखें तो जो ट्रोपिक एसिड होता है, इस पर जब हम वन इक्विवेलेंट एल्कलाई कंज्यूम करते हैं तब जो है इससे मोनोबेसिक एसिड प्राप्त होता है, तो साल्ट फॉर्म होता है। तो यह जो साल्ट फॉर्म हो रहा है यह आइडेंटिफाइड करता है कि जो ट्रोपिक एसिड होता है वह मोनोबेसिक एसिड होता है। इट फॉर्म्स मोनोएसिटेट व्हेन ट्रीटेड विथ एसिटिक क्लोराइड। जब हम एसिटिल क्लोराइड के साथ जो है ट्रोपिक एसिड का रिएक्शन करते हैं तब यह मोनोएसिटेट फॉर्म करता है। और ये मोनोएसिड फॉर्म जो हो रहा है इससे क्या कंफर्म हो रहा है, तो यही बता रहा है यहाँ पे, कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आल्सो। तो इसके बेसिस पर यहाँ पे जो है एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है ट्रोपिक एसिड पर उपस्थित होगा। देन आगे देखते हैं, इसमें सेकेंड प्रोसेस से इसके स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करने चलें तो इट्स अंडरगोज डिहाइड्रेशन व्हेन हीटेड। इसका जब हम डिहाइड्रेशन करने चलें तो यही चीज़ यहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर में इस चीज़ को दिखाया हुआ है। इस स्ट्रक्चर में देखें तो स्टार्टिंग में जो है ट्रोपिक एसिड जो है लिया गया है। इस ट्रोपिक एसिड का जब हम हीट हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं, डिहाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं, तब जो है यह एट्रोपिक एसिड में चेंज हो रहा है। और एट्रोपिक एसिड का जब हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तब यह बेंजोइक एसिड में चेंज हो रहा है। अब ये जो बेंजोइक एसिड में चेंज हो रहा है इससे कंफर्म होता है, यही चीज़ बोल रहा है, नीचे में बता रहा है इसी चीज़ को। तो ये देखें क्या बता रहा है, तो द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड सजेस्टेड दैट एट्रोपिक एंड ट्रोपिक एसिड आल्सो हैव बेंजीन न्यूक्लियाई। पहला जो हम लोग जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन देखे इसमें हमको पता चला कि इस पर जो है ट्रोपिक एसिड पर जो है सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। दूसरे में हम देखें तो दूसरे से हमको ये पता चला कि इस पर जो है एक बेंजीन न्यूक्लियाई जो है उपस्थित होगा, क्योंकि यहाँ पे बेंजोइक एसिड बन रहा है तो यहाँ पे बेंजीन न्यूक्लियाई जो है उपस्थित होगा। आगे देखें तो आगे इसमें थर्ड जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है उसमें हम बता सकते हैं। तो देखें क्या दिखा रहा है इसमें, तो दिस आर ओनली टू स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड दैट कैन बी कंसिडर्ड फ्रॉम एट्रोपिक एसिड। इसमें से जो दो स्ट्रक्चर हैं, ये या तो ये पहला या तो दूसरा, ये दोनों ही इन दोनों में से कोई भी एक जो है वह एट्रोपिक एसिड हो सकता है। अब इसके आगे बोलता है कि एट्रोपिक एसिड वाज assigned structure second because oxidation of एट्रोपिक एसिड yields a phenyl glyoxylic acid when structure first would have given benzaldehyde। तो इसमें देखें तो इसमें कंफर्म ये बता रहा है कि जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है जो कि एट्रोपिक एसिड हो सकता है, क्योंकि जब इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन से जो है हमको फेनिल ग्लाइऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है। जब इसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन से जो है हमको फेनिल ग्लाइऑक्जेलिक एसिड प्राप्त हो रहा है। तो इस बेसिस पर हम
भी यह भी बता सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वह एट्रोपिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है यही पॉसिबल है, ना कि फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर। इसमें आगे देखें तो सिंस एट्रोपिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ ट्रोपिक एसिड, एट्रोपिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वह डिहाइड्रेशन कर देते हैं जब ट्रोपिक एसिड का, तब हमको एट्रोपिक एसिड प्राप्त होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपिक एसिड मस्ट बी आइदर थर्ड और फोर्थ। अब इसके बेसिस पर जो है हम ये बता सकते हैं कि इसमें से जो ट्रोपिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो या तो थर्ड या तो फोर्थ होगा, जो कि अगले पेज में दिखेगा। ठीक है, देख लेते हैं इसको। तो थर्ड और फोर्थ कौन कौन सा है, तो थर्ड ये है हमारा और फोर्थ जो है ये है। तो या तो थर्ड हो सकता है इसका स्ट्रक्चर या फिर फोर्थ स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल है। अब इसमें पिछला वाला पेज में चले जाते हैं तो इसमें बोलता है कि इन स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपिक एसिड वाज कन्फर्म्ड बाय सिंथेसिस टू बी 4। अब जब हम ये ट्रोपिक एसिड का सिंथेसिस करते हैं तो सिंथेसिस करने से ही हमको कंफर्म होता है कि जो यह फोर्थ जो स्ट्रक्चर होता है यही फोर्थ स्ट्रक्चर हमारा ट्रोपिक एसिड है। तो ये ट्रोपिक एसिड के स्ट्रक्चर को यह जो फोर्थ स्ट्रक्चर हमको मिल रहा है ये वाला, यही हो सकता है, ना कि यह जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर है। देख लेते हैं सिंथेसिस किस प्रकार से करते हैं तो हमको यह कंफर्म्ड होगा। तो इसी चीज़ को आगे यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ ट्रोपिक एसिड बाय मैकेंजी एंड वुड्स 1999, इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा जो है 1919 में यह सिंथेसिस दिया गया था। इस सिंथेसिस में देखें तो एसीटोफिनोन, ये जो है स्ट्रक्चर है एसीटोफिनोन का, जब हम रिएक्शन HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हैं तो यहाँ पे जो है इसका एडिशन हो जाता है साइनाइड का इस साइड, और जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड जब यहाँ चला जाएगा, एक मिनट इसको जो थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। तो इसमें देखें तो यहाँ होगा क्या, तो यहाँ उपस्थित है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो यहाँ से यह जो बॉन्ड है यह ऑक्सीजन पर चला गया, ऑक्सीजन पर जाने पर ऑक्सीजन पर हो जाएगा माइनस चार्ज, और यहाँ पे हम सिंपल सा बता सकते हैं कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो जो HCN होता है Cn माइनस के रूप में H प्लस के रूप में H आकर के जो है ऑक्सीजन पर आकर के जुड़ जाएगा, और साइनाइड जो है वह इस कार्बन पर आकर के जुड़ जाता है, और जुड़ करके जो है इस प्रकार का इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो है शो करता है। अब ये जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बना है इसका जब हम एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिड हाइड्रोलिसिस करने पर जो साइनाइड होता है वह हाइड्रोलाइज हो जाता है, और हाइड्रोलाइज हो करके साइनाइड से चेंज हो जाता है एसिड ग्रुप में। तो ये एसिड ग्रुप में जो है चेंज हो जाएगा। अब ये एसिड ग्रुप में चेंज हुआ तो यहाँ पे जो हमको स्ट्रक्चर मिला, यह स्ट्रक्चर जो है यह एट्रोलैक्टिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये है आपका एट्रोलैक्टिक एसिड। ये जो एट्रोलैक्टिक एसिड है इसका जब हम फिर से हीट करते हैं, हीट करके प्रेशर को रिड्यूस करके हीट करते हैं, तब यहाँ से डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। डिहाइड्रोजिनेशन होने पर यहाँ से देखें तो क्या हो जाता है, तो ये डिहाइड्रोजिनेशन के लिए जो है डिहाइड्रोजिनेशन यहाँ से होगा तो एट्रोपिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है डिहाइड्रोजिनेशन के द्वारा। अब ये जो डिहाइड्रोजिनेशन जो होगा, इसका डिहाइड्रोजिनेशन से जो है हमको एट्रोपिक एसिड जो है प्राप्त हो जाता है। ये स्ट्रक्चर है एट्रोपिक एसिड का। अब ये एट्रोपिक एसिड का जब हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो HCl के साथ रिएक्शन कराने पर जैसे उसमें जो है रिएक्शन हुआ था साइनाइड के केस में,
सेम टू सेम क्लोरीन जो है वह माइनस के रूप में, हाइड्रोजन जो है वह प्लस के रूप में। और सेम टू सेम यहाँ देखें तो इस जगह पे क्या होगा, तो ऊपर जो है वह होगा आपका CH2 ग्रुप, और CH2 जो ग्रुप है इस ग्रुप पर और ये कार्बन पर, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जो है जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे CH2 ग्रुप की ओर। तो इस पर जो है यह माइनस चार्ज आ जाएगा, और जो है नीचे देखें तो नीचे पर जो है प्लस चार्ज आ जाता है। सॉरी, इसमें ऐसा नहीं हुआ है। इसमें जो है देखें तो इसके जस्ट अपोजिट हुआ है कि यह जो बॉन्ड है यह इस कार्बन की ओर शिफ्ट हुआ है, मतलब ये कि इस कार्बन पर आया हुआ है माइनस चार्ज, और CH2 जो है वह इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट किया है। अब यहाँ पे देखें तो H प्लस जो है वह आकर के जुड़ रहा है इस कार्बन पर जो कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट कर रहा है, और जो Cl माइनस है यह आकर के जुड़ेगा इस CH2 ग्रुप जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट किया है। तो यहाँ पे देखें तो फाइनल जो है यहाँ पे हमको इस प्रकार का एक इंटरमीडिएट जो है वह प्राप्त हो जाता है। देन ये जो इंटरमीडिएट है, इस इंटरमीडिएट का जब हम एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो पोटेशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराने पर, और यह जो रिएक्शन है वह एसिड या प्रोटॉन की उपस्थिति में कराया जाए, तब हमको जो है इससे ऑप्टिकली एक्टिव प्लस माइनस ट्रोपिक एसिड जो है प्राप्त हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है यह आपका प्लस माइनस ट्रोपिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो यह जो स्ट्रक्चर इस सिंथेसिस से जो प्राप्त हुआ, यह स्ट्रक्चर जो हमारा फोर्थ वाला जो स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ था उससे यह मैच खाता है। इसलिए जो है इस सिंथेसिस के द्वारा हम बता सकते हैं कि जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर ट्रोपिक एसिड का स्ट्रक्चर होगा, ना कि थर्ड वाला स्ट्रक्चर। आगे देखें तो आगे इस बेसिस पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इट मस्ट बी नोट that addition of hydrochloric acid to atropic acid give anti-Markovnikov product, and Markovnikov product would be reproduced atrolactic acid on treatment with aqueous potassium carbonate। यहाँ पे जो सिंपल सा चीज़ बताया हुआ है, जो रिएक्शन हम लोग HCl के साथ करते हैं, देख लेते हैं एक बार। तो ये जो रिएक्शन हुआ है आपका HCl के साथ, तो इसका रिएक्शन जब इसके साथ करते हैं तब हमको एंटी मार्कोनिकॉव जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट जो है मेजर अमाउंट में प्राप्त होता है। और इसमें बताया जा रहा है कि जब हम इसका रिएक्शन जो है एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट के उपस्थिति में कराते हैं, तब उससे जो प्राप्त प्रोडक्ट होगा वह मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट जो है वह मेजर कंटेंट में जो है प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है इसमें भी मेडिसिनल नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में भी जो है एडिशन के आधार पर मार्कोनिकॉव के बेसिस पर जो है इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अगला देखते हैं, तो अगला जो सिंथेसिस है वो होता है वो दिया गया था मूलर एंड विश्लेषण सिंथेसिस के नाम से इसको जाना जाता है, या इन्होंने इसको दिया था इसलिए जो है इस सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। यह 1918 में जो है यह सिंथेसिस दिया गया था। इस सिंथेसिस के बेसिस पर जो है हम देखें तो यहाँ पे बताया जा सकता है एथिल फेनिल एसीटेट का जब हम रिएक्शन जो है वह प्रोपेनिक एसिड के साथ करते हैं, नहीं सॉरी, ये है आपका
प्रोपेनेट नहीं, एथिल फॉर्मेट की उपस्थिति में एथिल फॉर्मेट के साथ रिएक्शन जो है वह सोडियम एथॉक्साइड के साथ करते हैं, तब हमको जो है यहाँ से ये प्रोडक्ट जो है प्राप्त होता है, यह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में जो है कीटोइनोल टाटोमेरिज्म जो है पाया जाता है। तो यह जो है अपने स्टेबल जो कॉन्फॉर्मेशन होता है उसमें यह जो है चला जाएगा। तो इसका जो स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है वह इनोल फॉर्म होता है, ये आपका कीटो फॉर्म है, ये आपका इनोल फॉर्म है। तो ये जो है कीटो इनोल टाटोमेरिज्म के द्वारा जो है अपने स्टेबल फॉर्म इनोल फॉर्म में चला जाता है। देन ये जो इनोल फॉर्म है इस इंटरमीडिएट का, इसका जब हम एल्यूमिनियम और मरकरी की उपस्थिति में जो है मॉइस्ट ईथर, मतलब उसको जो है ईथर के साथ भिगा देते हैं, भिगाने पर जो है हमको इस प्रकार के इंटरमीडिएट जो है प्राप्त हो जाता है। अब ये जो इंटरमीडिएट है, इस इंटरमीडिएट का जब हम फिर से रिएक्शन जो है हाइड्रोक्साइड, कहने का मतलब है कि बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम के साथ और दूसरे बार में जो है एसिड की उपस्थिति में यह रिएक्शन कराया जाए, तब जो है हमको यहाँ से ट्रॉपिक एसिड जो है प्राप्त होता है। और ये जो ट्रॉपिक एसिड होता है, ये देख लेते हैं ट्रॉपिक एसिड, यह भी जो ट्रॉपिक एसिड है यह प्लस माइनस ट्रॉपिक एसिड जो है हमको प्राप्त होगा। और ये जो ट्रॉपिक एसिड है, इस ट्रॉपिक एसिड से देखें तो इससे भी कंफर्म हो जाता है इस सिंथेसिस से कि जो ट्रॉपिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का ही होगा। आगे देखें, तीसरा जो सिंथेसिस है, यह सिंथेसिस ब्लिक एट ऑल सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है और इसको जो है 1952 में इन साइंटिस्ट और उसके कोवर्कर के द्वारा जो है इसको दिया गया था। इसमें देखें तो फेनिल एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है और इसमें जो है एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये इसको हम लोग प्रोपिल जो ग्रुप है, आइसोप्रोपिल ग्रुप है, आइसोप्रोपिल MgCl के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ जब इसका हम रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर हमको जो है फिनोलेट प्राप्त होता है। ये जो फिनोलेट है, इस फिनोलेट का जब हम फिर से रिएक्शन कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ देन सेकेंड में जो है इसका प्रोटोनेशन करा देते हैं या प्रोटॉन की उपस्थिति में या फिर एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, तब हमको जो है ट्रॉपिक एसिड जो है प्राप्त होता है। और यह भी ट्रॉपिक एसिड जो है वह ऑप्टिकली एक्टिव ट्रॉपिक एसिड होंगे, मतलब यहाँ पे भी रेशमिक मिक्सचर जो है ट्रॉपिक एसिड हमको प्राप्त होता है। तो ट्रॉपिक एसिड के स्ट्रक्चर को इस सिंथेसिस के द्वारा भी हम लोग जो है कंफर्म कर सकते हैं। आगे देखें तो आगे इसमें बता रहा है फोल्डर एट ऑल स्टेबलाइज्ड द कन्फर्मेशन ऑफ माइनस ट्रॉपिक एसिड बाई इट्स कोरिलेशन विथ माइनस एलिनिन। तो माइनस एलिनिन जो होता है उसके बेसिस पर जो है माइनस ट्रॉपिक एसिड का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको फोल्डर एट ऑल जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है एनिलीन के बेसिस पर जो है इसका जो कन्फर्मेशन है इसके बारे में जो है आइडेंटिफाइड किया। इसमें देखें तो नेचुरल ट्रॉपिक एसिड में बी रिप्रेजेंटेड एज एस माइनस ट्रॉपिक एसिड। जो नेचुरल रूप से जो ट्रॉपिक एसिड प्राप्त होता है वह ट्रॉपिक एसिड एस माइनस ट्रॉपिक एसिड होता है। इस लेक्चर में आज इतना ही देखते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे।